बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुछ मनाजिर आए हैं ऐसे जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है और अब ये मनाजिर सारी दुनिया में अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी छीनने के लिए काफ़ी होंगे। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अनस हक्कानी ये बेसिकली गए हैं अपनी गाड़ी पर। अनस हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, वही हक्कानी नेटवर्क जिसके बारे में पाकिस्तान में कहा जाता था कि हक्कानी को पकड़े, गुड तालिबान बैड तालिबान। इनके 4 भाइयों को मार दिया गया ड्रोन्स में, इस्लामाबाद में अमेरिका ने मारा। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर अमेरिका के एजेंट इनके पीछे पड़े रहे। ये 20 साल की एज में थे 2014 में जब बहरीन गए और वहाँ से इनको पकड़कर अमेरिका ने बगराम एयर बेस में पहुंचा दिया। जब ये बगराम एयर बेस में थे तो उनको हथकड़ियां लगाई। आज उन्होंने काम ये किया है, अमेरिका की जलालत के लिए मनाजिर ही काफ़ी हैं। ये गए हैं बगराम एयर बेस। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और जहां पर अमेरिका जुल्म करता था और चीखों की आवाज़ दर्द भरी आती थी रातों को, और जब सुलगती आवाज़ें रातों को आती हैं दर्द भरी, तो किसी की सुकून की नींद किसी को आ जाए ये मुमकिन नहीं है। यानी बर्बादी हर तरफ नज़ारे थे। अब जो हथकड़ियाँ वहाँ पर लगाई जाती थी, अब इन्होंने सारी दुनिया के सामने वो हथकड़ियाँ पेश की हैं और उन हथकड़ियों को इन्होंने तल्फ कर दिया है, यानी बर्बाद कर दिया है, दफना दिया है। वो बेड़ियां इन्होंने दिखाई हैं, जो बेड़ियां पैरों में बांधा करते थे अनस हक्कानी के, इसी हक्कानी के मासूम लोगों के यहाँ पर जो अल्लाह की राह में लड़ रहे थे। आज अल्लाह की कुदरत देख लीजिए, उन बेड़ियों को, उन हथकड़ियों को, उन्हीं लोगों को जिनको पहनाई जाती थी, आज वो उसी जगह के मालिक हैं, फातेह हैं। और उन्होंने सारी दुनिया के सामने दिखाया कि देखो आज तुम्हारी बर्बादी का दिन है। लेकिन मनाजिर यहाँ पर नहीं होते। ये गवर्नर हैं, जी हाँ, ये कोई आम लोग नहीं है, ये सजदे में गिरे हुए हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर उठाकर देख लें, बादशाही निज़ाम, जमहूरियत, उसके अलावा हर जगह मुसलमान बटे हुए हैं। ये ज़रा आप मनाजिर देखिए, ये गवर्नर हैं और ये सजदे में गिरे हैं, ये अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हैं कि अमेरिका को शिकस्त हुई। आपने इससे पहले कभी ये मनाजिर देखे थे? और इसके बाद अमेरिका के आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है, हम तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे दाइश के खिलाफ। यानी अब हमारे इत्तेहादी होंगे अफगान तालिबान। आपने कुदरत की चीज़ें देखी है। आप अल्लाह की राह में जब लड़ते हैं तो अल्लाह आपको इस तरह इनामात की बारिश करता है कि वही बेड़ियां जो आपके पैरों में लगी हैं, वही हथकड़ियां जो आपको लगाई गई हैं, आप उनको दफन करते हैं। ये अल्लाह ने आपके हाथ में चीज़ दे दी है। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का आर्मी चीफ सारी दुनिया के सामने जब ये कहता है तो चंद मनाजिर आए हैं सामने जिसने दुनिया को दहला दिया है। ये ज़रा मनाजिर देखिए करीब से पहली मर्तबा। ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये अमेरिका के वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो वो यहाँ पर छोड़ कर गए थे। और इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर ये बदबख्तों ने जाते हुए सोचा हम बहुत कारनामा अंजाम देंगे कि अफगान तालिबान उड़ा कर ना ले जाएं या कुछ ना कर लें। या इन्होंने असल में प्लान बनाया था बड़ा, यहाँ पर तबाही करनी थी। इनका प्लान ये था कि अफगान तालिबान के साथ जंग होगी हमारी, और बदरी फोर्सेस आ गई हैं चूँकि यहाँ पर, अगर वो आकर हम उनको स्ट्राइक करेंगे, अफगानिस्तान में रहेंगे और स्ट्राइक करने के बाद हम किसी न किसी तरह इनसे लड़ाई करेंगे। अगर इनके हाथ में आ गए किसी भी तरह से ब्लैक हॉक के दूसरे हेलीकॉप्टर्स, तो ये उड़ा ना पाए। इन्होंने काम ये किया कि इनकी तारें काट दी। अंदर से आप देखिए पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तबाह है, तारें काट दी। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ था वो पूरे का पूरा उड़ा दिया। वो अलग बात है कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी बर्बादी इतनी हो रही है कि चाइना ने अफगान तालिबान को कहा है कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो इसकी कॉपी तैयार करेंगे, लगाएंगे और तुम लोग इसको उड़ाओगे। अब अमेरिका के लिए ये पूरे का पूरा मंजरनामा है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि लड़ाई होगी हमारी चूँकि यहाँ पर, लेकिन अब वो काट कर ये चीज़ें तोड़कर इन्होंने वहाँ पर विंडोज़, उसकी तमाम चीज़ें, शीशे, ईच एंड एवरीथिंग तोड़ दिया, काट दिया, कुछ साथ ले गए, कुछ फेंक दिया।
यानी बस जो हो सका बर्बाद किया, जो इनके हाथ लगा वो कर गए। लेकिन ये समझ रहे थे कि शायद इसका कोई मदावा नहीं होगा, ये इनकी गलतफहमी है। एक हेलीकॉप्टर को अमेरिकी तलाश करते रहे थे, वो कहाँ पर गया। और ज़रा सामने देखिएगा, वो अफगान एयरफोर्स का एक पायलट था, वो अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर एक महफूज मकाम पर चला गया। लेकिन बाद में अमेरिका हैरान हुआ आज ये तस्वीर देखकर कि वो शख्स अफगान तालिबान का हमदर्द था या उसके दिल में रहम आया या कुछ भी आया। आज वो वापस लेकर आया है हेलीकॉप्टर और अफगान तालिबान को आकर सुपुर्द कर दिया है कि ये आपका है और आज से मैं आपका यानी अमारात इस्लामी का पायलट हूँ। मैं अफगान तालिबान की एयरफोर्स का पायलट बनूंगा। मैं पहले अशरफ गनी हुकूमत में था, अब मैं आपके साथ रहूँगा। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी उड़ाऊंगा और जो आपके अहकामात होंगे उस पर अमल करूंगा। अब ये एडिशनल चीज़ है। अफगान तालिबान ने जब ऐलान किया है कि पायलट्स वापस आ जाए, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे, तो ये मनाजिर सारी दुनिया ने देखे। अब ये कुल मिलाकर सारे मनाजिर जो आप देख रहे हैं, अमेरिका की बेइज्जती हो रही है जब उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि हम तालिबान के साथ बात करेंगे। अब तालिबान क्या कर रहे हैं? देखिए, रशिया ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। चाइना ने तो फ़ोन किया है वांग यी ने इस वक्त सेक्रेटरी ब्लिंकन को, कहा कि इनके पैसे रिलीज करो, तुम लोगों ने मजाक बनाया है। रशिया ने अब कह दिया है, उन्होंने कहा अनफ्रीज करें पैसे, आप लोगों ने जो काम किया है तालिबान को तस्लीम करना है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अफगान तालिबान की हुकूमत बिल्कुल फाइनलाइज हो गई है। किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, वो मुल्ला उमर की कब्र से होकर आए हैं, उन्होंने वहाँ पर उनके लिए दुआ की है और उनके दर्जात बुलंद कि वो जहाँ भी हो, आलम बरज़ख में हो, जहाँ भी हो, अल्लाह के यहाँ वो सुरखरू हो। अब ये वो चंद लोग हैं जो मुल्ला उमर के साथ थे। देखिए, बड़े जब जंग होती है, लड़ाई होती है, और ये तो बड़ी बदतरीन जंग थी, ये बड़ी ख़तरनाक थी। एक तरफ वो मुजाहिद थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनके प्यारों को तक किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। लेकिन एक तरफ अमेरिका ने कुछ खोया या नहीं खोया, पूरी दुनिया में अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी ज़रूर अब खो रहा है, लेकिन इन लोगों ने अपने प्यारे खोए हैं। किसी की कब्र कहाँ है, इन लोगों की तो शायद आखिरी जो बाकियाँ थी वो भी कभी किसी को ना मिली हो। सो आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया की सुपर पावर को किस तरह इन्होंने धोखा दिया कि मुल्ला उमर की कब्र नहीं किसी को पता थी। अब तो तालिबान के लीडर चूँकि वहाँ पर गए हैं, रोए हैं, दुआ की है अल्लाह के हजूर जाकर, तो मामला कुछ समझ आया, वरना अमेरिका को तो पता नहीं चल सकता था। अब पूरी दुनिया में मनाजिर जा रहे हैं। अब जब उनका आर्मी चीफ कहता है कि हम तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे, सारे ये सोच रहे हैं अमेरिका के अंदर कि इससे पहले हमें ये बेवकूफ़ बनाते रहे थे। इसका ये मतलब है कि अमेरिका झूठा है। असल में वहाँ पर लोगों को गुस्सा इस बात का है, 20 साल उनका मीडिया यही कहता रहा हम जीत गए हैं, जीत गए हैं, जीत गए हैं, जीत गए। अचानक उन्होंने चंद दिनों में यह मंजर देखे कि अमेरिका को तो मार पड़ रही है। अमेरिका के तो हेलीकॉप्टर्स मार आ गए, 85 अरब डॉलर के, ये हो गया वो। तो ये सोचते हैं कि अमेरिका के तमाम जर्नलों ने पिछले 20 सालों में उनकी CIA की क़यादत हो या सब हो, इन सब ने झूठ बोला है। और वो CIA का ऑफिसर, ख़ास तौर पर CIA का स्टेशन चीफ जो गया था मुल्ला उमर के नायब के पास, रॉबर्ट जाकर कहता है कि तुम बगावत कर दो मुल्ला उमर के खिलाफ तो हम तुम्हें इक़्तिदार दे देंगे। उसने कहा था बगावत तो छोड़ो, तुम्हारा रूस से भी बुरा हाल होने वाला, तुम उसकी तैयारी करो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।